मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे के बारे में आप लोग कहीं न कहीं एक बार तो जरूर सुने होंगे। यहाँ तक कि फियर्स फाइल्स, आहट जैसे सीरियलों में भी इस जगह का जिक्र कई बार किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज पटेल आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए आज की एक ऐसी सच्ची भूतिया डरावनी घटना मैं आप लोग को सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद अगर आप कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग के मन में एक अलग सा डर बैठ जाएगा। तो इस कहानी को समझने के लिए हम लोग को आज से करीब 7 साल पहले 2019 में चलना पड़ेगा। तो चलिए, मोनी और रूही नाम की दो सच्ची दोस्त थी। एक ही साथ मुंबई में ये दोनों अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक एक दिन इन लोग के पास एक फोन आता है और फोन पे इसकी एक पुरानी दोस्त जो पुणे में रहती थी वो बताती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तुम लोग को मैं इनविटेशन दे रही हूँ, फोन पर ही इनविटेशन दे रही हूँ। तो ठीक है, मोनी और रूही प्लानिंग बनाते हैं कि कल चल जाते हैं, एक दिन पहले ही चल जाएंगे। तो प्लानिंग बनाते हैं और सोचते हैं कि रात में 9 बजे के आसपास निकलेंगे, 3 घंटा का रास्ता होगा, आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों सोचते हैं कि चला जाए तो कैसे। स्कूटी से जाने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। स्कूटी समझ लीजिए, स्कूटी चलाती कौन है? स्कूटी अपना चलाती है रूही और पीछे बैठती है मोनी। रात की ये लोग 9 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद कुछ दूर जब हाईवे पे जाते हैं तो इन लोग को बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने के लिए मिल जाता है। ट्रैफिक देखकर जो अपनी पीछे बैठी हुई मोनी है वो रूही से बोलती है कि रूही यार, इतना ट्रैफिक है, कैसे पहुंच पाएंगे हम लोग? जो मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, वहां से चले क्या? तो जो अपना रूही बोलती है, एक बार के लिए वो रास्ता का बात सुन के वो डर जाती है, लेकिन बार बार मोनी के फोर्स करने पर वो तैयार हो जाती है और बोलती है ठीक है चल लेते हैं। तो इन लोग वो हाईवे वाला रास्ता को छोड़ के वो शॉर्टकट वाला रास्ता में चले जाते हैं। उस दूरी पे जाने के बाद जो अपनी मोनी थी वो पीछे बैठी हुई थी, लेफ्ट साइड फेस करके वो पीछे बैठी हुई थी। मोनी को दिखता है कि रोड के किनारे व्हाइट कलर का गाउन पहन के कोई तो मतलब रोड के किनारे खड़ी है। मोनी सोचती है कि मतलब क्या है, ना उसका फेस दिख रहा है ना बॉडी दिख रहा है, बस लग रहा है कि कोई तो है। मोनी इग्नोर करती है। 5 मिनट जाने के बाद फिर मोनी को वही चीज दिखता है, फिर से इग्नोर करती है। इसको लगता है कि कोई खेत में जो पुतला होता है जानवरों को भगाने के लिए, उसके लिए कोई लगा दिए होंगे। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे होता है। मोनी थोड़ा सा डरती है अंदर से और रूही को बताती है कि मेरे मतलब मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है। रूही बोलती है जो भी तुमको दिख रहा है इग्नोर करो और ध्यान मत दो उस चीज पर। तो ठीक है, मतलब मोनी ये सुन के रूही को मतलब पीछे से इसे पकड़ लेती है और उसके जो कंधा होता है उसको पे अपना सिर रख के राइट साइड देखने लगती है, क्योंकि इसको वो जो चीज दिख रहा था बार बार वो लेफ्ट साइड दिख रहा था। राइट साइड फेस करके बैठ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मोनी को महसूस होता है कि उसके जो पीठ है यहाँ पे उसे वहां पे किसी ने टच किया है। मोनी घबरा जाती है, पीछे देखती है कोई नहीं था। तो इसको लगता है कि हो सकता है कि डर के मारे मतलब ये भ्रम होगा मेरा। थोड़ा सा और चलने के बाद फिर से मोनी को टच होता है। जब ये पीछे देखती है और पीछे मुड़ के वापस अपना फेस राइट साइड घुमाती है तो देखती है, जैसे ही अपना फेस घुमाती है तो देखती है कि इसके फेस से बगल से एक और चेहरा उभरता हुआ आ रहा है। और वो चेहरा बहुत ही डरावना, ऊपर से पूरा जला हुआ, बाल लंबे लंबे। मोनी ये डरावना चेहरा देख के बहुत जोर से चिल्ला देती है और चिल्लाने के कारण इनका गाड़ी का बैलेंस खो जाता है, वो गिर जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। और जब ये गिरते हैं तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी, वहां पे रेत था। जल्दी जल्दी उठते हैं और हनुमान चालीसा ये लोग गाने लगते हैं। रूही फिर से अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, दोनों बैठते हैं और फुल स्पीड में यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद पहुंचते हैं हाईवे पे। हाईवे पे पहुंचने के बाद इन लोग राहत की सांस लेते हैं और वहां से एक टपरी इनको दिखाई देती है, चाय की टपरी। तो मतलब दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कुछ देर रुक जाते हैं, दिमाग को रिलैक्स देते हैं। जो अभी इस चीज से हम लोग निकले हैं, कम से कम उससे तो रिलैक्स मिलेगा यहाँ पे रुकने के बाद। लेकिन फिर इन दोनों ने एक गलती कर दिया। वहां पे रुकती है और वहां पे बूढ़े अंकल एक दिखते हैं, एक बूढ़े अंकल दिखते हैं और एक बुढ़िया दिखती है जो चाय बना रही थी। बुढ़िया चाय बना रही थी और बूढ़े अंकल बैठे थे।
तो मतलब मोनी जाके बोलती है कि हम दोनों के लिए भी एक कप चाय बना दीजिए। तो ठीक है, वो बूढ़ी औरत उठती है और अपना चाय बनाने का काम चालू कर देती है। रूही वहाँ पे पानी रखा हुआ था, उसे अपना स्कूटी के मिरर में देख के अपना चेहरा साफ करती है। जब चाय देने आती है बुढ़िया जो वहाँ पे थी, वो जब चाय का कप इन दोनों को देती है और जैसे ही ये दोनों चाय पीते हैं, इन दोनों को बेस्वाद, इतनी बेस्वाद वो चाय लगती है कि लोग वहीं पे फेंक देते हैं, मतलब मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, कप में रह जाता है। बोलते हैं कि क्या चाय बनाए हैं आप लोग। तो मतलब थोड़ा सा बूढ़ी मासूम चेहरा लेके बोलती है कि क्या हुआ बेटी। तो वो बोलते हैं कि, ये दोनों बोलते हैं कि हमारे चाय में तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग शक्कर नहीं डाले हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं फिर से डाल देती हूँ। कांपते हुए हाथों से वो आते हैं और 2-2 चम्मच शक्कर उन दोनों के कप में दे देते हैं। जैसे ही शक्कर देते हैं, इन लोग दोबारा पीती है वो चाय, फिर से इन दोनों को वही टेस्ट आता है। रूही को थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है और फिर से शक्कर मांगती है। ऐसा 3-4 बार चलता है। तो बिना डरे मोनी और रूही वहीं पे चाय का कप रख देते हैं और उठ के मतलब पैसे देने लगते हैं उस बूढ़ी औरत को। जैसे ही पैसे देने लगते हैं बूढ़ी औरत को, वो बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है। वो बोलती है कि मैं इस पैसे का क्या करूंगी। जैसे ही इतना सुनते हैं, ये दोनों जाते हैं, अपना स्कूटी चालू करते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकलते हैं। 50 मीटर की दूरी पर जाने के बाद साइड मिरर में देखती है अपनी रूही कि ना पीछे वो चाय की टपरी है और ना वो बूढ़े हैं और ना वो बूढ़ी है। वहां पे हिम्मत बांध के भगवान का नाम ले कि ये दोनों वहां से निकलते हैं और अपने दोस्त के यहाँ पहुंचते हैं। वहां पे अपने दोस्त के यहाँ जब पहुंचते हैं तो सारे लोग इन दोनों का चेहरा देख के डर जाते हैं, पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये दोनों पूरी की पूरी घटना बताती है। तो वहां पे जो थोड़े से मतलब जो ओल्ड एज के थे वो बोलते हैं कि मतलब ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जब भी आना चाहिए, जब भी कहीं जाओ तो सीधे रास्ते से जाओ, कोई उटपटांग रास्ता मत लो। लेकिन फिर भी इन लोग वो बात को समझते हैं और वहां से फिर अपना पार्टी खत्म करते हैं, सुबह अपने घर को चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद इन दोनों को वहीं जो बूढ़ी औरत थी, इन दोनों को कई बार सपने में दिखने लगी, लेकिन फिर भी अपना इलाज करवाते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, तो लेकिन आज तक ये ठीक है, नॉर्मल है। तो ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही है। कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।